गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। स्टैंडर्ड 6 में हम लोगों ने अपना चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल सारे नोट्स आप लोगों को मैंने लिखवा दिया था। आज आप लोगों को मैं चैप्टर 1 का रिवीजन कराने जा रही हूँ। चैप्टर 1 आप लोगों का क्या है? प्रभाती, और ये एक कविता है। तो कविता मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, इससे संबंधित सारे नोट्स भी लिखवा दिए थे। आशा है आप लोगों ने इस कविता को याद भी किया होगा और इसके नोट्स भी याद कर लिए होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इस कविता में हम लोगों ने क्या पढ़ा। इस कविता में हम लोगों ने सूर्य उदय के बारे में पढ़ा था ना। साथ ही साथ सूर्योदय होने पर प्रकृति में क्या बदलाव आता है उसको पढ़ा, और इसमें यह भी बताया गया था कि रात के समय जो तारे जगमगाते हैं इस पृथ्वी पर, वह सुबह सूर्योदय होते ही कहीं आसमान में खो जाते हैं, यानी सूर्य की रोशनी के कारण वो छिप जाते हैं। और स्वप्न की दुनिया में खोए रहने वाले लोग सुबह उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सपनों की दुनिया को बताया गया था कि ये लगातार नहीं चलती, यानी आँख खुलते ही हमारा हर सपना टूट जाता है, क्योंकि समय की गति बहुत तेज होती है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये सारी बातें आप लोगों को इस कविता में मैंने बताई थी। और इसमें कवि ने लोगों के लिए क्या कामना की थी कि उनका आज का दिन यानी प्रत्येक सुबह उनकी जीवन में एक नई खुशी, एक नए उमंग को लेकर आए। क्योंकि एक दिन जो कुछ हमारे साथ घटना घट जाती है तो दूसरा दिन भी हमारा ऐसा ना हो, हर कोई इसकी कामना करता है। तो सुबह होते ही एक नई शुरुआत होती है। श्रमजीवी अपने अपने कामों पर निकल पड़ते हैं। श्रमजीवी इसमें किसे कहा गया है? श्रम करके जीविका कमाने वाले लोगों को। तो इसमें सभी लोग आते हैं, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं। खासकर किसानों की बात की जाए तो वो सबसे अधिक मेहनती होते हैं, क्योंकि सूर्योदय होते ही यदि इस पृथ्वी पर सबसे पहले काम करने के लिए कोई इंसान निकलता है तो वो हमारे किसान ही होते हैं। तो आप लोगों को ये कविता याद आ रही है कि इसके अलावा भी मैंने और बहुत सारी बातें बताई थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप इस कविता को एक बार फिर से रिवाइज करें। थैंक यू।